किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल जब हमारी 75 से लेकर के 80 दिन के आसपास की होती है तो इस समय पर हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए जिससे कि किसान भाइयों हमारी जो धान की फसल है साथियों, इसके अंदर नहीं तो किसी भी प्रकार के फंगस का अटैक हो पाए, नहीं तो साथियों हमारी फसल पीली पड़ पाए और हमारी फसल के अंदर जो दाने हैं साथियों, इन दानों का जो भराव है आने वाले समय में दोस्तों वो बहुत ही शानदार होकर के निकले, बालियाँ काफ़ी अच्छी बने और इसके साथ साथ दानों का आकार अच्छा है और दाना हमारा बिल्कुल भी खाली न रहे साथियों। यानी कि जो सफ़ेदी सी साथियों धान की फसल की बालियों के अंदर आ जाती है, जो धान खाली रह जाते हैं, जिससे कि साथियों जिसे पोटाश बोलते हैं, जिसकी वजह से किसान साथियों हमारी पैदावार में कम से कम 20 से लेकर के 25% तक की कमी देखने को मिल जाती है साथियों। तो इन सब चीज़ों से यदि आप बचना चाहते हैं, अपनी फसल को साथियों फंगस से बचाना चाहते हैं, दाने को अच्छी तरीके से भरना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इसके अंदर आज मैं आपको 3 ऐसे किसान भाइयों स्प्रे बताने वाला हूं। इन तीनों स्प्रे को यदि आप मिक्स करके एक बार में स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल के अंदर फंगस का कोई भी अटैक देखने को नहीं मिलेगा, दाना अच्छी तरीके से फुटाव करेगा, बालियाँ लंबी आएंगी, शानदार आएंगी, चमकदार आएंगी, घनी आएंगी और वजन भी आपकी बालियों के अंदर बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा साथियों। तो इसके अंदर दोस्तों जो आपको 3 स्प्रे करने हैं, इन तीनों स्प्रे में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो आपको लेना है एक फंगिसाइड ले लेना है। यहाँ पर जो किसान भाइयों हम फंगिसाइड का उपयोग करेंगे वो करेंगे साथियों, बात करें तो कस्टोडियो फंगिसाइड। कस्टोडियो डामा का इतना शानदार फंगिसाइड है धान की फसल के लिए कि यदि एक बार आप इसका उपयोग करते हैं तो ये आपकी धान की फसल को सभी तरीके की लगभग सभी तरीके की फंगस से बचा करके चलता है साथियों। आपकी फसल के अंदर जब फंगस नहीं लगेगी तो धान की फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा। इसके अंदर साथियों जो है पैदावार भी आपको बढ़ाने की क्षमता बनी रहेगी। तो कस्टोडियो फंगिसाइड को आपको यहाँ पर साथियों 250 ml की मात्रा आपको कस्टोडियो फंगिसाइड की साथियों अपनी धान की फसल के लिए लेनी होगी। 250 ml की मात्रा काफ़ी होती है साथियों। दूसरा किसान भाइयों, आपको अपनी धान की फसल के अंदर जब 80 से 85 दिन या फिर 75 दिन के आसपास की धान की फसल होती है, अगर आपने अभी तक NPK 0/34 का स्प्रे अपनी धान की फसल के अंदर नहीं किया है तो इस समय पर साथियों आपको ज़रूरी है कि NPK 0/34 का उपयोग यहाँ पर आपको करना ही होगा। और इसकी जो मात्रा यहाँ पर आप लेंगे वो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों आपको NPK 0/34 साथियों स्प्रे को लेना होगा, जिसके अंदर साथियों आपको 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस, 34% पोटाश का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। फास्फोरस आपके धान की फसल की जड़ों में विकास करेगा, साथ ही साथ दोस्तों बालियों में बनाने में मदद करेगा। और जो पोटाश साथियों इससे तो दाने का वजन बढ़ेगा, फुला होगा, दाने चमकदार रहेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से रहेंगे और फसल आपकी गिरती नहीं है और तना भी साथियों इसका मजबूत रहता है। तो यहाँ पर साथियों इनका ये फायदा आपको देखने को मिलने वाला है। तो साथियों NPK 0/34 की मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों किसान साथियों आपको लेनी चाहिए। तीसरे स्प्रे के रूप में किसान साथियों यहाँ पर आपको जो लेना है वो लेना है किसान भाइयों बोरॉन का। बोरॉन दोस्तों जो आप यहाँ पर लेना है साथियों, इसकी मात्रा आपको सिर्फ और सिर्फ साथियों 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना होगा। और बोरॉन आप लेंगे यहाँ पर साथियों 20% वाला। तो साथियों 20% वाला बोरॉन ले लीजिए, NPK 0/34 ले लीजिए और कस्टोडियो फंगिसाइड ले लीजिए साथियों। तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद दोस्तों 140 से लेकर के 150 लीटर पानी के अंदर दोस्तों आप इन्हें मिला करके इनका स्प्रे करेंगे तो साथियों बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको ये निकाल करके देंगे। फसल को फंगस से बचाएगा, ग्रोथ भी अच्छी तरीके से बनी रहेगी। इसके साथ साथ आपकी पैदावार भी साथियों 15 से लेकर के 20% तक साथियों बढ़ जाएगी। तो साथियों यदि आपकी धान फसल की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि धान की जो बालियाँ वो अधिक से लंबी और घनी दाना है, इसके साथ साथ साथियों दानों का भराव अधिक से अधिक हो, बालियों में जो दाने हैं वो चमकदार हैं, इसके साथ साथ उनका जो साथियों उपज क्षमता वो बढ़े, स्टोरेज की क्षमता बढ़े, तो आप जो मैंने कस्टोडियो फंगिसाइड बताया उसे स्प्रे करें। इसके अलावा साथियों जो मैंने आपको NPK 0/34 बताया उसको उपयोग करें, क्योंकि NPK बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं किसी फसल के अच्छे उत्पादन के लिए। तो यदि आप NPK 0/34 का लास्ट समय में अपनी धान फसल में उपयोग करेंगे तो 100% छोटी के साथ कहता हूँ आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। अगर NPK 0/34 फिर से एक बार डोज की बात करें तो 1 किलोग्राम आपको लेना होगा, 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना होगा साथियों। बेस्ट रिजल्ट के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेगा NPK 0/34 का। जब भी आप स्प्रे करें खेतों में नमी हो तभी उपयोग करें, इससे क्या होगा फसल मजबूत रहेगी, गिरेगी भी नहीं साथियों, बालियाँ लंबी आएंगी, मोटी आएंगी, आकर्षक बालियाँ रहेंगी, चमकदार रहेंगे, उत्पादन भी अच्छा मिलेगा साथियों। खासकर जो मैं आपको स्प्रे बता रहा हूँ ये आपको खासकर हाइब्रिड धान की वैरायटियों के लिए बता रहा हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से साथियों उपज आपको देगी आगे चल करके। क्योंकि यदि धान की फसल में हम स्प्रे के रूप में वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं, इसके साथ लास्ट समय फंगिसाइड का उपयोग करते हैं जिससे बालियों में कोई फंगस जनित बीमारियां ना आए, यदि आप इतना कर लेते हैं तो 100% छोटी के साथ कहता हूँ आपकी धान की फसल से जो है पिछले वर्ष के मुकाबले काफ़ी शानदार उत्पादन निकल करके आएगा। तो साथियों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे किसान भाई तक वीडियो
वीडियो को शेयर कीजिए जो किसान भाई धान की खेती कर रहे हैं। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।